अध्याय 1। सेंट कैथरीन पहुंचना। छत्तीसगढ़ के दूर गांव चिपली में घने जंगलों के बीच रोशनी का सिर्फ एक सपना था, सेंट कैथरीन स्कूल में पढ़ना। यह स्कूल भोरमदेव के सुंदर शहर में क्रिश्चियन मिशनरियों ने बनाया था। यह पूरे इलाके का पहला इंग्लिश स्कूल था, खासकर आदिवासी बच्चों के लिए। ब्रिटिश समय की बड़ी इमारत और सख्त माहौल की वजह से यह स्कूल बच्चों के लिए एक सपने का दरवाजा माना जाता था। रोशनी के पिता एक साधारण किसान थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी बेटी की पढ़ाई को कम नहीं समझा। गांव के कोचिंग सेंटर की फीस के लिए उन्होंने धीरे धीरे पैसे इकट्ठा किए। एंट्रेंस परीक्षा पास करना सिर्फ रोशनी की जीत नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार की आशा थी। माँ के आशीर्वाद और छोटे भाई के प्यार के साथ रोशनी नई जिंदगी की ओर निकल पड़ी, बिना ये जाने कि यह सफर उसकी जिंदगी बदल देगा। सेंट कैथरीन पहुंचकर रोशनी को लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। गेट पर बड़ा पार्किंग एरिया था, सामने फैला हुआ मैदान और बास्केटबॉल कोर्ट दिख रहा था। 3 मंजिल की लाल ईंटों वाली चौकोर इमारत, जहां क्लासरूम से लेकर ऑफिस तक सब कुछ था। बीच में बड़ा असेंबली ग्राउंड था, जिसके ऊपर एक ब्रॉन्ज की घंटी लगी थी। लोग कहते थे कि उसकी आवाज बुरी चीजों को दूर रखती है। यह बात रोशनी को थोड़ी मजाकिया लगी, क्योंकि वह ऐसी बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करती थी। स्कूल के अंदर नीचे वाले फ्लोर पर काफी हलचल थी। प्रिंसिपल का ऑफिस, एडमिशन रूम, टीचर्स का स्टाफ रूम, स्पोर्ट्स रूम, स्टाफ वॉशरूम और भरा हुआ स्टोर रूम। पहले फ्लोर पर नर्सरी से 5वीं तक की क्लासें, किचन, लैस और बच्चों के वॉशरूम थे। दूसरे फ्लोर पर 6वीं से 8वीं तक के लिए शांत लाइब्रेरी थी। तीसरे फ्लोर पर 9वीं से 12वीं तक के क्लासरूम, मॉडर्न कंप्यूटर लैब और वॉशरूम बने थे। यहाँ का माहौल ही अलग था, सपनों और उम्मीदों से भरा हुआ। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सेंट कैथरीन को सिर्फ स्कूल नहीं, बल्कि अपने भविष्य की चाबी मानते थे। रोशनी को भी लग रहा था कि उसका सपना पूरा हो रहा है, खुद को साबित करने और परिवार को गर्व महसूस कराने का मौका। पहले दिन रोशनी के मन में उत्साह के साथ थोड़ी घर की याद भी थी। उसके पिता उसे हॉस्टल में छोड़कर वापस चले गए। हॉस्टल में उसकी मुलाकात मिस मैथ्यू से हुई, 40 के आखिरी दशक की शांत, अनुशासनप्रिय और दयालु महिला। यहीं रहोगी तुम, मिस मैथ्यू ने मुस्कुराकर कहा, जब वे कमरा नंबर 13 के सामने रुकी। तुम्हारी रूममेट्स भी जल्द आ जाएंगी, आराम से सेट हो जाओ। रोशनी अचानक रुक गई, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। कमरा नंबर 13? उसने हिचकिचाकर पूछा। लेकिन मुझे तो कमरा नंबर 5 मिला था, मैंने उसी का भुगतान किया है। एडमिशन स्लिप पर भी वही लिखा है। मिस मैथ्यू मुस्कुरा तो रही, पर उनकी आवाज थोड़ी औपचारिक हो गई। वे फाइल के पन्ने पलटते हुए बोली, हाँ मुझे पता है, लेकिन कमरा 5 अभी ठीक नहीं है। पिछले मानसून में उसमें पानी भर गया था, वायरिंग खराब है और कीड़े मकोड़े भी हैं। नए छात्रों के लिए ठीक नहीं है। रोशनी चुप रह गई। कमरा 13। गांव में लोग इस नंबर को मनहूस मानते थे। शायद इसी वजह से उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। लेकिन मैम, मैंने कमरा 5 के लिए एडवांस दिया था, रोशनी ने धीमे से कहा। मिस मैथ्यू ने फाइल बंद की और उसे आश्वासन भरी नजर से देखा। इसीलिए तुम्हें यहाँ बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे के रखा जा रहा है। असल में, उन्होंने धीरे से कहा, कमरा 13 का किराया थोड़ा कम होता है। जो राशि तुमने पहले ही दे दी है, वह लगभग 2 साल के हॉस्टल का खर्च पूरा कर देगी। रोशनी की आंखें फैल गईं। 2 साल? उसके पिता की मेहनत से जो पैसे 1 साल के लिए थे, वही अब 2 साल तक साथ देने वाले थे। यह उसके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था। उसने मन में उठ रहे डर को छोड़कर सिर हिलाया। ठीक है मैम, धन्यवाद। मिस मैथ्यू ने अपनी कोट की जेब से एक छोटा सा कीरिंग निकाला, जिसमें 3 ब्रॉन्ज की चाबियां थीं। यह तुम्हारी और तुम्हारी रूममेट्स की चाबियां हैं, संभाल कर रखना। फिर वे बोली, अनपैक कर लो, थोड़ा आराम कर लो। दिन बहुत लंबा था। स्टाफ का कोई तुमको पानी और जरूरी चीजें दे जाएगा। रोशनी ने चाबियां ले ली। ठंडी धातु को छूते ही उसे हल्की सी कंपकंपी महसूस हुई। वह थैंक यू कहकर कमरे के अंदर चली गई। कमरा साधारण था, लेकिन आरामदायक। 3 बेड सलीके से लगे थे और खिड़की से स्कूल के हरे भरे मैदान दिख रहे थे। रोशनी का दिल तेज धड़क रहा था, उत्साह और थोड़े डर के साथ। उसने चाबियों को मुट्ठी में कसकर पकड़ा और मन ही मन सोचा, शायद यही से मेरी असली कहानी शुरू हो रही है।